हाय दोस्तों, आप सभी को आर्यन हिंदू यूट्यूब चैनल में स्वागत है। आप सभी को जय श्री राम। पहले आज का वीडियो है आदिवासियों को हिंदू बनाने और बनाने का जीत क्यों, यह आदिवासी है कि नहीं। देखिए दोस्तों, ये बात वही बोलता है जो हिंदुस्तान को और भारत को नहीं जानता है, प्लस में धर्म को नहीं जानता है। चलो पहले वीडियो सुनते हैं, उसके बाद बात करते हैं। एक नया दौर चला है जिसमें हर चीज का हिंदूकरण किया जा रहा है, चाहे वो सड़क चौराहा हो, कोई भाषा बोली हो, कोई रहन सहन हो, खान पान हो, पहनावा हो, चाहे कोई धर्म मजहब संप्रदाय हो। हर किसी को हिंदू बनाने और बताने की कोशिश की जा रही है और इसके जरिए अपना वर्चस्व स्थापित करने की कोशिश या कहें जिद आरएसएस बीजेपी के राज में इन दिनों बहुत ज्यादा दिखाई दे रही है। हिंदूकरण, सांप्रदायिकता और बांटो और राज करो की नीति के तहत समाज का चाहे बंटवारा हो, हिंसा हो, लोग मारे जाएं, उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। बांटो और राज करो, सांप्रदायिकता, इसका जीता जागता उदाहरण है मणिपुर, जहां कुकी और मैतेई समुदाय के बीच दरार इस कदर बढ़ चुकी है कि अब एक खाई का रूप ले चुकी है और उसकी वजह से मणिपुर 1.5 साल से बुरी तरह जल रहा है, झुलस रहा है। लेकिन आज बात झारखंड के संदर्भ में, क्योंकि वहां चुनाव चल रहे हैं। पहले दौर के लिए 13 नवंबर को वोट पड़ चुके हैं और अब 20 नवंबर को दूसरे दौर का मतदान होना है। यही वजह है कि वहां आदिवासियों के बीच बंटवारा कर उन्हें हिंदू फोल्ड में लाने की कोशिश की जा रही है ताकि वोट हासिल किए जा सके। तो आज बेबाक भाषा के पॉइंट टू पॉइंट कार्यक्रम में बात आदिवासियों की, उनके धर्म और मान्यताओं की और इसकी कि क्यों आदिवासी अपने को हिंदू धर्म से अलग मानते हैं और क्यों बीजेपी इन चुनाव में उन्हें मुसलमान, खासकर बांग्लादेशी घुसपैठियों का डर दिखाकर बरगलाने की कोशिश कर रही है। आदिवासी दो शब्दों आदि और वासी से मिलकर बना है, जिसका अर्थ है आदि काल से इस देश में निवास करने वाले। इसी वजह से आदिवासियों को मूल निवासी भी कहा जाता है। लेकिन बीजेपी की कोशिश है कि आदिवासियों को वनवासी कहा जाए ताकि उन्हें हिंदू मान्यता के अनुसार राम और रामायण से जोड़कर हिंदू साबित किया जा सके। आदिवासी और वनवासी में बड़ा भारी फर्क है। वनवासी कोई भी हो सकता है जो वन या जंगल में जाकर रहने लगे। जैसे 14 साल के वनवास के दौरान राम वनवासी थे, लेकिन आदिवासी नहीं थे। आदिवासी तो जो हमेशा से वहीं रहता आया है या जिसका मूल निवास जंगल है या था, वो बाद में भले ही गांव या शहरों में बस गया हो। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में आदिवासियों की जनसंख्या 8.6% है। भारतीय संविधान में आदिवासियों के लिए एसटी यानी शेड्यूल्ड ट्राइब्स यानी अनुसूचित जनजाति का नाम प्रयोग किया गया है और इन्हें संविधान की 5वीं अनुसूची में मान्यता दी गई है। भारतीय संविधान 5वीं और 6ठी अनुसूचियों के तहत शासन में जनजातीय क्षेत्रों को स्वायत्तता प्रदान करता है। 5वीं अनुसूची अनुसूचित क्षेत्रों व अनुसूचित जनजातियों के प्रशासन एवं नियंत्रण से संबंधित प्रावधानों को जोड़ती है। इसमें जनजातियों के कल्याण के लिए जनजाति सलाहकार परिषद के गठन का भी प्रावधान है, जो एक संवैधानिक निकाय है। भारत में करीब 461 जनजातियां हैं। जी हाँ, इतनी चिन्हित की गई हैं, जिसमें से 424 जनजातियां भारत के 7 क्षेत्रों में बटी हुई हैं। आदिवासी मुख्य रूप से भारत के ओडिशा, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, झारखंड, अंडमान निकोबार, सिक्किम, त्रिपुरा, मणिपुर, मिजोरम, मेघालय, नागालैंड और असम में रहते हैं। यहाँ इनकी आबादी बहुसंख्यक है। इनके अलावा भी आदिवासी या जनजाति समुदाय भारत के कई राज्यों, खासकर गुजरात, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, बिहार, कर्नाटक और पश्चिम बंगाल आदि में रहते हैं। यहाँ इनकी आबादी अल्पसंख्यक है।
भारत के प्रमुख आदिवासी समुदायों में गोंड, हलबा, मुंडा, खड़िया, बोडो, कोल, भील, नायक, सहरिया, संताल, भूमिज, हो, उरांव, बिरहोर, पारधी, असुर, भिलाला आदि हैं। इन सब की अपनी विशिष्ट मान्यताएं और भाषाएं हैं, संस्कृति है। आदिवासी भाषाओं में भीली बोलने वालों की संख्या सबसे ज्यादा है, जबकि दूसरे स्थान पर गोंडी भाषा और तीसरे स्थान पर संथाली या संताली भाषा आती है। भारतीय राज्यों में एकमात्र झारखंड में ही 5 आदिवासी भाषाओं संताली, मुंडारी, हो, कुडुक और खड़िया को 2011 में दूसरी राज्य भाषा का दर्जा प्रदान किया गया। आपको मालूम है कि भारत की 100 से भी ज्यादा मुख्य भाषाओं में से 22 को ही संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल किया गया है, यानी राजभाषा का दर्जा दिया गया है। इनमें केवल संताली और बोडो ही आदिवासी भाषाएं हैं, इन्हें भी हाल में ही शामिल किया गया। लेकिन इसके बाद भी भाषाओं के हिंदीकरण और फिर हिंदूकरण का प्रयास तेज है। इस राजनीति के चलते आदिवासी भाषा बोलने वाले लगातार कम हो रहे हैं और जो बोलते हैं उन्हें पिछड़ा समझा जाता है। भारत की चंदा समिति ने सन 1960 में अनुसूचित जनजातियों के अंतर्गत किसी भी जाति को शामिल करने के लिए 5 मानक निर्धारित किए थे। 1 भौगोलिक एकाकीपन, 2 विशिष्ट संस्कृति, 3 पिछड़ापन, 4 संकुचित स्वभाव और 5 आदिम जाति के लक्षण। मणिपुर में इसी पर विवाद हुआ। मणिपुर में कुकी और नगा समुदाय जनजाति के अंतर्गत आते हैं, लेकिन वहां एक कोर्ट आदेश के बहाने बहुसंख्यक और प्रभावशाली आबादी मैतई, जो मुख्यतः इम्फाल घाटी में रहती है और शासन प्रशासन में जिसका वर्चस्व है, उसे भी जनजाति का दर्जा दे दिया गया। इसी को लेकर कुकी और मैतई समाज आमने सामने हैं और सरकार ने इस बंटवारे और तनाव को संभालने के बजाय इस आग को और भड़काया है और वहां के मुख्यमंत्री बीरेन सिंह पूरी राज्य की आबादी के बजाय मैतई समुदाय के नेता के तौर पर सामने आए हैं। बीजेपी यही पूरे देश में करना चाहती है, जाति समुदाय में बंटवारा कर एक खास जाति समुदाय को बढ़ावा देना और फिर वोट के लिए सभी को हिंदू कहना और हिंदू एक हो, बटेंगे तो कटेंगे जैसे नारे देना। यह अपने आप में काफी विरोधाभासी बात है। अब झारखंड में चुनाव है तो वहां बीजेपी के नेता, मंत्री, मुख्यमंत्री और गृह मंत्री, प्रधानमंत्री तक आदिवासियों को बांग्लादेशी घुसपैठियों का डर दिखाकर हिंदू फोल्डर में लाने की कोशिश कर रहे हैं, जबकि आदिवासी खुद को हिंदू नहीं मानते। जी हां, आदिवासियों का अपना धर्म है। हिंदू धर्म और आदिवासी धर्म में जो बेसिक फर्क है वह बहुत साफ है। हिंदू मूर्ति पूजक हैं और आदिवासी प्रकृति पूजक। आदिवासी खासतौर पर जंगल, पहाड़, नदी, चांद, सूरज की पूजा करते हैं। इनके अपने ग्राम देवता भी हैं। भारत में 1871 से लेकर 1941 तक जनगणनाओं में आदिवासियों को अन्य धर्मों से अलग धर्म में गिना गया है, जिसे ट्राइबल रिलीजन या ट्राइब्स समेत कई नामों से दर्ज किया गया है। लेकिन 1951 की जनगणना के बाद से आदिवासियों को अलग धर्म के रूप में गिनना बंद कर दिया गया है। हालांकि समय के साथ आदिवासियों में भी काफी बदलाव हुआ है और इन्होंने हिंदू, ईसाई और इस्लाम धर्म को भी अपनाया है। लेकिन अब जिस तरह सभी आदिवासियों के हिंदूकरण का प्रयास तेज हुआ है, इसलिए प्रतिरोध स्वरूप आदिवासी बड़े पैमाने पर अपनी धार्मिक पहचान के लिए संगठित हो रहे हैं और भारत सरकार से जनगणना में अपने लिए अलग से सरना कोड यानी आदिवासी धर्म कोड की मांग कर रहे हैं। अब ये सरना कोड क्या है? सरनावाद या सरना कोड या सरना धोरोम का अर्थ है पवित्र जंगल का धर्म। आमतौर पर मुंडा, हो, संथाल, भूमिज और उरांव जनजाति के लोग सरना धर्म का पालन करते हैं। यह धर्म पीढ़ी दर पीढ़ी चली आ रही मौखिक परंपराओं पर आधारित है। तो साफ है कि आदिवासी खुद को हिंदू नहीं मानते और बीजेपी की पूरी रणनीति है कि उन्हें किसी भी तरह डरा धमकाकर हिंदू फोल्डर में लाया जाए और इसके लिए सबसे बड़ा हथियार है मुसलमानों का डर। हालांकि महाराष्ट्र में भी जनजातियां हैं, लेकिन वहां वह अल्पसंख्यक हैं, तो वहां यह बड़ा मुद्दा नहीं है। लेकिन झारखंड एक आदिवासी बहुल राज्य है। यहाँ कुल 32 जनजातियां हैं, जिनकी जनसंख्या झारखंड की आबादी का करीब 26% है और यहाँ विधानसभा की 81 सीटों में से 28 सीटें जनजाति के लिए आरक्षित हैं। इसलिए यहाँ पूरा चुनाव आदिवासियों पर फोकस करके लड़ा जा रहा है। इसलिए प्रधानमंत्री मोदी झारखंड में कहते हैं कि ये घुसपैठिए आपकी रोटी, बेटी और माटी छीन रहे हैं। यहाँ की आदिवासी महिलाओं से शादी करके उनके नाम की जमीन हड़प रहे हैं, जबकि नियम कायदे कुछ और कहते हैं।
हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम की धारा 2(2) के अनुसार पुरुष और महिला उत्तराधिकारियों के लिए समान हिस्से की गारंटी देने वाला कानून अनुसूचित जनजाति के सदस्यों पर लागू नहीं होता। ऐसे में अनुसूचित जनजाति की बेटियां पिता की संपत्ति की हकदार बनने से वंचित रह जाती हैं। लेकिन सुप्रीम कोर्ट के 2022 के निर्देश के बाद भी इस अधिनियम में सुधार को लेकर कुछ नहीं किया गया। लेकिन मोदी जी कहते हैं कि वो बेटियों की संपत्ति हड़प रहे हैं। साफ है कि जब आदिवासी महिलाओं को पैतृक संपत्ति में हिस्सा ही नहीं मिलता, फिर उनसे शादी करके भी कोई कैसे उनका पैतृक हिस्सा या जमीन हथिया सकता है। यानी मोदी जी भ्रामक प्रचार कर रहे हैं। गृहमंत्री अमित शाह ने भी बार बार यही मुद्दा उठाया है। चुनाव प्रचार के दौरान हेमंत सोरेन सरकार पर हमला बोलते हुए उन्होंने कहा कि सरकार ने झारखंड के दरवाजे बांग्लादेशी घुसपैठियों के लिए खोल दिए हैं। हमारी सरकार राज्य में आएगी तो इन घुसपैठियों को चुन चुनकर बाहर निकालेगी। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने इसके जवाब में कहा कि मैं जानना चाहता हूं कि बांग्लादेश के साथ आपका क्या अंदर ही अंदर कोई समझौता है। किस आधार पर आपने बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना को यहां शरण दे रखी है। एक चुनावी सभा में हेमंत ने कहा कि झारखंड में उत्पादित बिजली बांग्लादेश को दी जा रही है, जबकि राज्य के लोगों को इन बिजली संयंत्रों से होने वाले प्रदूषण से जूझना पड़ रहा है। क्या केंद्र का यह कर्तव्य नहीं है कि वह सीमाओं की रक्षा करे और घुसपैठ को रोके? राज्य सरकारों की इसमें कोई भूमिका नहीं है। घुसपैठिया आपके यानी भाजपा शासित राज्य से भारत में प्रवेश करते हैं, आप वहां घुसपैठ क्यों नहीं रोकते? सीएम सोरेन ने कहा कि वे भाजपा खुद स्वीकार करते हैं कि उनके राज्य में घुसपैठ होती है, फिर भी वे झारखंड को जिम्मेदार ठहराते हैं। बीबीसी की एक खबर के अनुसार बांग्लादेशी घुसपैठ को लेकर साल 2022 में जमशेदपुर के रहने वाले दानियल दानिश ने झारखंड हाईकोर्ट में एक जनहित याचिका डाली थी। लेकिन कोर्ट में गृह मंत्रालय ने अपने जवाब में कहा कि झारखंड राज्य सहित देश में रहने वाले ऐसे अवैध प्रवासियों की संख्या के बारे में कोई सटीक आंकड़ा उपलब्ध नहीं है। घुसपैठ के बारे में 2020 में राज्यसभा में एक सवाल के जवाब में तत्कालीन गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने कहा था कि पिछले 3 साल में गैर कानूनी तरीके से भारत में रह रहे बांग्लादेशियों की संख्या भारत में तकरीबन 1,10,000 है। ध्यान रखिए, ये पूरे भारत की बात हो रही है, अकेले झारखंड के नहीं। और ये भी ऐसे बांग्लादेशी हैं जिनका पूरा ब्यौरा भारत सरकार के पास होगा, क्योंकि ये वीजा लेकर ही भारत में आए थे। लेकिन वीजा की तारीख निकल जा रहे हैं तो इनके तो सारे दस्तावेज सरकार के पास होने चाहिए। तो फिर इसे मुद्दा क्यों बनाया जा रहा है? क्या दिक्कत? ये बात इसने सही बोला दोस्तों। ये सिर्फ एक राज्य का जिम्मेदार नहीं है, केंद्र सरकार की जिम्मेदारी है। मोदी का कहना भी ये मैं गलत मानता हूँ। मैं एक इंटरव्यू में सुना था, उसने कहा था कि जिस राज्य में सांप्रदायिक हमला और घुसपैठी आ रहे हैं वो राज्य सरकार का जिम्मेदारी है। लेकिन मेरा कहना ये है कि अगर राज्य सरकार का जिम्मेदारी है तो आप केंद्र सरकार में क्यों बैठे हैं? आप अगर पूरा देश का राजा है तो राजा का जिम्मेदारी बनता है ना कि मुख्यमंत्री को अलर्ट करना, उसको जिम्मेदारी का अवगत कराना। लेकिन उसने तो क्या नहीं, सिर्फ बोलता है जिम्मेदारी है। एक राजा होकर अगर इस तरह बात करेगा तो और नेता लोग क्या कहेगा बता? प्रधानमंत्री होकर ऐसा बात नहीं करना चाहिए। उसको कड़ा जिम्मेदारी खुद लेना चाहिए, कड़ी जिम्मेदारी उसको। उस पर कैसे रोके, वो किसी स्टेट के ऊपर नहीं थोपना चाहिए। अगर किसी स्टेट के ऊपर नहीं थोपता तो मणिपुर में इतना बड़ा दंगा नहीं होता। मोदी सिर्फ विकसित भारत का नाम बोल रहा है, मगर देश में इतना सांप्रदायिक दंगा घुसपैठी के बारे में खुद वो जिम्मेदारी नहीं लेते हैं, वो राज्य के ऊपर थोप देते हैं। अगर राज्य नहीं कर रहा है तो आपको तो एक्शन लेना चाहिए, क्योंकि आप ऊपर में बैठे हैं, आप सबको प्रधानमंत्री है। तो ये बात इसने अच्छा कहा, इस बात से मैं सहमत हूँ। और ये बात बोला कि आदिवासी जंगल, जल, पर्वत, पहाड़ को पूजा कर। देखिए तो ये तो
हिंदुओं में भी किया जाता है, क्योंकि आदिवासी भी हिंदू है, ये तो मानना पड़ेगा आपको। तो हिंदुस्तान में जितने लोग रहते हैं सब हिंदू है, चाहे हिंदू है मुसलमान हो सब, लेकिन खैर मुसलमान मानता नहीं। और ये हिंदू बनाने के लिए इसको इतना चिढ़ है, आदिवासी कितना क्रिश्चियन बन गया, उतना वो इसमें बातें नहीं करता है। ये द विभाग भाषा वाला चैनल बात करना चाहिए ना। जब वो हिंदुस्तान का है तो हिंदू नहीं रहेगा तो कौन रहेगा। आज मुसलमान घुसपैठी कर रहा है, माँ बहन को छेड़ रहा है, शादी कर रहा है, तो ये गलत हो रहा है ना आदिवासी के साथ। तो इसमें अगर एक कर रहा है योगी साहब, मोदी साहब, तो इसमें क्या बुराई है। लेकिन एक चीज़ इसने अच्छा बोला घुसपैठी के बारे में, वो मोदी को खुद लेना चाहिए, किसी के ऊपर किसी के भरोसे नहीं रहना चाहिए। अगर राज्य का मुख्यमंत्री नहीं कर रहा था, आपको ये कदम उठाना चाहिए, ये मैं मानता हूँ। चलो फिर आगे देखते हैं। झारखंड या देश के आदिवासी समाज की समस्या घुसपैठियां नहीं बल्कि सरकार की नीतियां हैं। आप जानते हैं कि आदिवासी जल, जंगल, जमीन को पूजते हैं, यही उनका धर्म है, यही उनके देवता हैं, उनका जीवन है, उनके जीवन का आधार है। और वो इन्हें बचाने के लिए लंबे समय से सरकार की कथित विकास की नीतियां जो इनके लिए विनाश का काम कर रही हैं उसके खिलाफ लड़ रहे हैं। सरकार ने इसी लड़ाई को कमजोर करने के लिए आदिवासियों में कभी नक्सली और गैर नक्सली का बंटवारा किया और फिर इसके नाम पर दोनों पर कहर ढाया। इसका कहने का मतलब ये है कि आदिवासी हिंदू नहीं है, आदिवासी का एक अलग धर्म है। देखिए तो आदिवासी का एक धर्म नहीं है, आदिवासी का जो गांव में जो कल्चर होता है ना, वो कल्चर को फॉलो कर रहा है। धर्म एक ही है जो आजकल सनातन धर्म कहते हैं, लेकिन और आदिवासी के बाद उनका कहना है कि जो आदि युगों से रह रहा है, क्या अगर बाकी जो हिंदू लोग थे क्या वो आदि युगों से नहीं रहते थे। राम भगवान, महाभारत, इतना बड़े बड़े हिस्टोरी इतिहास हम लोगों ने जो पढ़ा, ये क्या गलत है। आदिवासी उनका कहना है हिंदू नहीं है। देखिए हिंदुस्तान में जितने लोग रहते हैं, चाहे आदिवासी हो चाहे अन्य जनजाति हो, सारे हिंदू ही है, चाहे मुसलमान हो। जिस तरह भारत, अगर वो भारत का हो सकता है तो हिंदुस्तान का भी है, तो हिंदू ही है। हिंदू कोई जाति या मजहब से नहीं बना है, वो देश के नाम से ही हिंदू पड़ा है और हिंदू कहा गया है। तो इन लोगों को धर्म का ज्ञान नहीं है और देश और राष्ट्र का ज्ञान है, इसलिए ऐसी बातें कर रहे हैं और एकजुट कर रहे हैं। करने में क्या बुराई है। इनका कहना है कि अगर आदिवासी लड़कियों को ज़मीन नहीं मिल रहा है तो किसी से भी शादी कर सकता है। समझने वाली बात है दोस्तों। ज़मीन नहीं मिलेगा तो क्या आदिवासी का लड़की सस्ता हो गया है, कोई भी मुसलमान घुसपैठी आके शादी करेगा और उसके अंदर में उपचुनाव मुखिया में खड़ा होता है और उसका हक मारता है। आदिवासी को सोचना चाहिए। देखिए आप लोगों का आदिवासी ही है, आप लोग अपना कल्चर फॉलो कीजिए, लेकिन हिंदुस्तान के होने के नाते आप सभी लोग हिंदू हैं। आप कहीं बाहर से तो नहीं आए हैं कि हिंदू नहीं बने, क्योंकि हिंदुस्तान का ही है, चाहे किसी भी राज्य में हो या जंगल में हो, वो सब तो हिंदुस्तान में ही है ना। तो इसलिए आदिवासियों को ऐसे लोगों की बातों में नहीं आना चाहिए। वो हिंदुस्तान के नाम से हम भी तो, अगर मेरा भी देखा जाए तो मेरा भी कास्ट अलग है, इसका मतलब मैं हिंदू नहीं हूँ। मैं हिंदू इसलिए हूँ क्योंकि मैं हिंदुस्तान में हूँ, मेरा घर हिंदुस्तान है। चलो और क्या बोल रहे हैं देखते हैं। भयावह हानि पहुंचाने को तैयार है।
जी हाँ, ये राहुल गांधी ने कहा था। साफ है कि आदिवासियों को खतरा बांग्लादेशी घुसपैठियों से नहीं बल्कि भाजपाई घुसपैठियों से है, जो विकास के नाम पर आदिवासियों के जल, जंगल, जमीन और धर्म और भाषा सभी पर हमला। ये दोस्तों, ऐसे लोग देश के लिए हानिकारक है, क्योंकि हिंदू और आदिवासी को अलग करने का सोच हमारे मोदी नहीं और योगी नहीं कर रहा है, ये खुद कर रहा है। जैसे भाषा बोल रहा है कि आदिवासी हिंदू नहीं है, उसका अलग धर्म है, अलग कल्चर है। अलग कल्चर हो सकता है, परंपरा हो सकता है, मगर धर्म तो एक ही है, ओनली फॉर धर्म। वो तो नाम दिया गया है अभी हाल फिलहाल सनातन धर्म, लेकिन वो सिर्फ ओनली धर्म है। धर्म का मतलब एक लॉ है जो भगवान ने खुद बनाया था, या तो खुद वो अपने स्वभाव के आचरण के अनुसार वो उत्पन्न होता है, व्यवहार के अनुसार उत्पन्न होता है। अगर कोई आदमी अब गलत कर रहा है तो वो अधर्मी है, अगर वो संस्कारी और अच्छा, झूठ नहीं बोल रहा है, सत्य बोल रहा है, आदमी का सेवा कर रहा है, तो वो धर्म है। तो इसीलिए धर्म कोई अलग अलग नहीं है, धर्म एक ही है। मजहब भले हो सकता है, लेकिन और जाते जाते मैं कहता हूँ दोस्तों, आदिवासी कोई आदिवासी है मगर वो हिंदुस्तान का है, वो इसीलिए हिंदू है। जैसे अमेरिका वाले अमेरिकन कहा जाता है, और जैसे कनाडा वाले कनेडियन, उसी तरह हिंदुस्तान वाले जितने सब हिंदू ही है, ये तो मानना पड़ेगा।